तो अडानी और अंबानी और उनकी क्लास की ये सरकार है। Yes. और जो आम साधारण आदमी है उसमें हम सब शामिल हैं। उसमें हम सब शामिल हैं। हमारी बढ़िया है। हमारी बार के अंदर भी आप देखेंगे तो एक तरफ तो एक मुट्ठी भर एलीट है और दूसरी तरफ हम आम साधारण वकील हैं सारे। ये स्थिति देश के अंदर है। मुझे प्रताप, आप देख रहे हैं BNPF का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। मैं बता दूं आपको, आज उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि जहां पर रोज आए दिन दंगा हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं, कुछ ऐसे भी ऐसे मर्डर हो जा रहे हैं कि लोग समझ नहीं आ रहा है क्या करें। एक से एक बवाल रोज चल रहा है। शासन में बैठे लोग आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि लोगों के प्रति क्या हो रहा है। जालौन की घटना आपको पता ही होगा कि आप देख रहे होंगे कि एक नर्स जो कि अस्पताल जा रही होती है, जहां पर मनबड़ लोग जो कि आकर उसको उसकी स्कूटी के सामने 4 गाड़ी खड़ी कर देते हैं। गाड़ी खड़ी करके उसको जंगल में खींच के लेके जाते हैं, उसके साथ रेप करते हैं। इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची भर दिया जाता है। और यहाँ हमारे देश में जो एक से महाआत्मा लोग हैं, जो कि ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ हिंदू के नाम पर एक दूसरे को चढ़ा बढ़ाकर उनको लड़वाने का काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको बता दूं, इसी बात को आगे लेकर मैं चलता हूं, जहां पर अवनीश यादव ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि बीजेपी के लोग ये बातें जो कि अखिलेश यादव जी जो कहे हैं वही चीज जो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग अगर आगे चलेंगे, मानसरोवर कैलाश की यात्रा करें, वो कैलाश और मानसरोवर जो जैसे स्थल को अगर वो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर उसको हासिल करेंगे, मैं उनके पीछे चलूँगा। जहाँ पर जरूरी है वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं। संभल जैसी घटनाओं को देखकर वो ऐसा बोले हैं। मैं आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगा किस तरीके से लोग जो कि मुख्यमंत्री के पूर्व CM हैं अखिलेश यादव जी क्या कहे हैं, पूरे बयान दिए हुए हैं कि क्या कर रहे हैं भाजपा वाले और भाजपा के लोगों को क्या करना चाहिए। वो तो सवाल अजमेर शरीफ पे भी उठाया। मैं ये कहता हूँ, मानसरोवर क्यों नहीं जाते हैं, कैलाश वहाँ शिखर पर क्यों नहीं जाते हैं, कैलाश पर्वत पर वहाँ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ बीजेपी के लोगों को उसी तरफ सबको पैदल मार्च करना चाहिए। कम से कम हम पे कैलाश पर्वत तो होगा, मानसरोवर तो होगा। आप जाएंगे? मैं आखिरी में रहूंगा। जब बीजेपी की पूरी लाइन खत्म हो जाएगी तब आखिरी में मैं खड़ा दिखाई दूंगा उनके साथ। सबसे आगे बीजेपी के लोग हों और जाएं, सीमा के पार जाएं और कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेकर के आए। जैसा कि आप वीडियो में देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, तो मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। प्रियांशु कुमार जी जो कि ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि संभल की हिंसा के मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी 3 दिसंबर को आंदोलन करेंगे। जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं, आपको सही सुनने को मिल रहा होगा, आपको कानों तक जो आवाज जा रही है ये सच है कि 3 दिसंबर को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद 3 दिसंबर को आंदोलन सड़कों पर करेंगे, क्योंकि संभल के मामले में जो कि सही से वहां पर काम नहीं हो रहा है, लोगों के बीच में जो दहशत फैली हुई है, उसके लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद 3 दिसंबर को आंदोलन करेंगे। ऐसा प्रियांशु कुमार जी ट्विटर पर कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी अपने समस्त कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। बीच में जब चंद्रशेखर आजाद संभल की घटना पर जब घटना हुई, ऐसा दंगा हुआ जो कि वहां पर उग्र हुआ माहौल, उसके बाद वो वहां पर जा रहे थे, वहां पर हापुड़ में उनको वहां पे पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रशासन को रोक लिया जाता है, उनको वहां जाने से रोका जाता है, वो नहीं जा पाते हैं। आपको बता दें, संभल में बाहरी लोगों को अलाउड नहीं किया जा रहा है, वहां पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, जिसके कारण 30 तारीख तक ऐसा प्रशासन ने आदेश दिया था कि 30 नवंबर तक आप वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन अभी जो है ये ट्विटर हैंडल पर जो पोस्ट किया गया है, प्रियांशु कुमार जी कहते हैं शायद इनको कहीं से सूचना मिली होगी, इसके लिए ट्वीट किए हैं कि ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी 3 दिसंबर को आजाद समाज पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में संभल में और पूरे जिले में प्रदर्शन करेंगे और जिला स्तर पर ज्ञापन देंगे। कि आपको मैं बता दूं, अभी जो देश का हाल है, कहीं EVM को लेकर तो कहीं शोषित समाज को जो ताड़ना दिया जा रहा है, उनको
टॉर्चर किया जा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बन रहा है कि लोग छुआछूत की भावना से देख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि एससी समाज या SC/ST जो भी समाज के लोग हैं उनको किस नज़रिए से लोग देख रहे हैं, लोगों का किस मानसिकता में जी रहे हैं। क्या छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जीने का हक नहीं है? लोग वोट देते हैं, एक विश्वास में देते हैं कि हमारा वोट हम सही जगह दे रहे हैं और हमारा प्रतिनिधि जो है जीतेगा। इसी सब के माहौल को देखते हुए वंदना सोनकर जी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है, वंदना सोनकर जी ट्विटर पर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में सीनियर अधिवक्ताओं द्वारा देश के हालातों पर की गई चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आप प्रत्यक्ष देख पाएंगे कि जो सीनियर अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, क्या कह रहे हैं। वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा अधिवक्ता किस तरीके से क्या बात कर रहे हैं, देश के हालात है क्या है और देश किस मोड़ पे जा रहा है, कहाँ जाएगा और किस तरीके से देश को सुधारा जा सकता है। देश के हित में कोई बात नहीं कर रहा है, देश हित की बात कोई करने को तैयार नहीं है। सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसी पे चर्चाएं हो रही हैं। आखिर सरकार जब भी चुनी जाती है, सरकार का काम होता है गरीब मुस्लिमों का जो उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, जो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर ऐसी कोई विपदा ना आए, उनके हित के लिए कुछ रोजी रोटी, कपड़े मकान की व्यवस्था करती है। लेकिन आज तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि लोग करने का अधिकार, ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरनाक दौर है और मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है और वकील सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है इस पूरे देश में। दुर्भाग्य कि एक वक्त था आजादी के बाद हर वकील के कहते पार्लियामेंट का चुनाव होता था, MLA होता था। आज गुंडे, लुच्चे, लफंगे लड़ रहे हैं। हम क्रिटिसाइज करते हैं, एक आदमी लाखों करोड़ों रुपए फीस लेने वाले लोग हिम्मत नहीं जुटा सकते, उनके लिए पैसा अलग है, जन सेवा नहीं है। नंबर 2, EVM। जब आप जानते हैं पेट्रोल को कंट्रोल किया जा सकता है रिमोट से, ये बहुत आम है, तो क्या एक आदमी बाहर बैठ के जो EVM का रिमोट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता? लिहाजा EVM का कहते हैं कि जगह बैलेट से हो, अगर नहीं भी हो तो 50% एटलीस्ट के कहते हैं जो उसके पेपर निकल रहे हैं उसकी कभी भी पूरी सबकी काउंटिंग होनी चाहिए। वहाँ बैलेट ही था, वहाँ का मेरा ये है कि दोनों चीज के हम समर्थन। अरे अपने नंबर पर बोलो यार, ऐसे बैलेट में भी होता है। तो तेरा नंबर आ जाए तो बोल दियो, हट जा। अरे सुनने दे आप। बड़ी स्पष्ट बात है। कल टिकैत साहब ने भी कहा, मैं सहमत हूँ उनसे, कि भारत के अंदर जो बड़े बड़े कुबेर हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, पूरा राज उनका चल रहा है और जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, गरीब लोग हैं, उन सबको जो है उनके मूवमेंट्स को, उनके इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को कुचला जा रहा है पूरे देश के अंदर। ये जो किसानों के ऊपर दमन हो रहा है ये उसी का एक हिस्सा है, उसी का पार्ट है। 1947 में भारत के पूंजीपतियों ने ब्रिटिश पूंजीपतियों से भीख में ये सत्ता ली थी, समझौता करके, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के साथ गद्दारी करके। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने सत्ता ली थी और उसके 1947 के बाद जिस किस्म का राज कायम किया है। आज हम बार बार कह रहे हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, हम कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी ढूंढ रहे हैं, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में। डेमोक्रेसी तो ये सड़कों के ऊपर है, ये जो किसानों का संघर्ष है बड़े पूंजीपतियों की सरकार के खिलाफ, ये डेमोक्रेसी है और हमें इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए। डेमोक्रेसी ना सुप्रीम कोर्ट में है, ना पार्लियामेंट में है, ना संविधान में है। ये सब किताबी बातें हैं और हम वकील होने के नाते देख रहे हैं इसको। आप देखिए किस तरह से किसानों के रास्ते में कीलें बिछा दी गई हैं, किसानों के खिलाफ ऐसे युद्ध छेड़ दिया गया है जैसे किसी शत्रु देश के खिलाफ छेड़ा गया हो। तो ये जो सरकार है ये निश्चित रूप से एक मुट्ठी भर लोगों की सरकार है जो पिरामिड के ऊपर बैठे हुए हैं, टॉप पे बैठे हुए हैं
और मैं नाम लेके कहूंगा तो अडानी और अंबानी और उनकी क्लास की ये सरकार है। Yes. और जो आम साधारण आदमी है उसमें हम भी सब शामिल हैं। उसमें हम सब शामिल हैं। हमारी बढ़िया हमारी बार के अंदर भी आप देखेंगे तो एक तरफ तो एक मुट्ठी भर एलीट है और दूसरी तरफ हम आम साधारण वकील हैं सारे। ये स्थिति देश के अंदर है। तो ये जो एलीट है ये आपस में मिला हुआ है, राज कर रही है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी बयान दिया, चिट्ठी दी लिख करके, तो ये उसी का हिस्सा है। ये सारा एलीट एक दूसरे को सपोर्ट करता है और जो आम साधारण लोग हैं उनके खिलाफ एक्ट करता है। तो इस देश के अंदर आम साधारण वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये सब एक हैं। इनके सबके इंटरेस्ट एक हैं, इनके सबके हित एक हैं। और आज जो हम खड़े हुए हैं ये उन्हीं की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ये डेमोक्रेसी है जो सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं उन कीलों के खिलाफ। ये डेमोक्रेसी है जो संघर्ष कर रही है इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ। Yes. तो ये डेमोक्रेसी है। हम पूरी तरह से इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ हम नहीं जानते कि ईवीएम में धांधली हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन एक बात तय है कि पूरे देश में ईवीएम का बहुत ही व्यापक विरोध है। मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें जो सरकार के साथ हैं, तो आमतौर से जनता ये सस्पेक्ट कर रही है, इस बात का अंदेशा है कि ईवीएम में धांधली हो रही है। और अगर हो रही है तो हम ये निश्चित रूप से इस मांग का भी समर्थन करते हैं कि ईवीएम का खेल बंद किया जाए। सोल्यूशन भी बताओ, अल्टरनेटिव भी बोलो। अभी देखिए हम अभी ये तो आप बोलो ना, ओपिनियन बनाते हैं। जी ये जो संघर्ष है, ये जो किसानों का संघर्ष है, ये जो हमारा संघर्ष है, हम भी ये संघर्ष कर रहे हैं, बोल रहे हैं, रेजोल्यूशन डाल रहे हैं। तो ये जो संघर्ष है इसको आगे बढ़ाया जाए मिलकर, इसको आगे। सच्ची खबरों के लिए बी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, अपने दोस्तों को भेजें ताकि ये हमारा चैनल है आपके ही प्यार से, आपके एक मोटिवेशन से, एक लाइक से ये चैनल को बचाया जा सकता है। तो फिर मिलते हैं एक नए न्यूज़ के साथ में। जय हिंद, जय भारत।